आइए जी बात करते हैं एक्शंस टू कर्ब द माइक्रो मैनेजमेंट। कौन से एक्शंस हम लेंगे जिससे माइक्रो मैनेजमेंट को रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं। आइए जी बात करते हैं। To avoid crossing the line from supervision into a micromanagement with remote workers, take two types of actions. और अगर आप चाहते हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट खत्म हो जाए तो आप दो तरह के एक्शंस लेंगे। उन दो तरह के एक्शंस पे हम बात करेंगे विद एग्जांपल, ताकि आपको समझ आए कि आप माइक्रो मैनेजमेंट को कैसे कर्ब कर सकते हैं। नंबर 1, me actions and them actions. Me actions means what you have to work on yourself to tame your micromanagement tendencies. Me actions का मतलब ये है आप ऐसे क्या काम कर सकते हैं जो अपने आप के लिए करेंगे जो माइक्रो मैनेजमेंट के अमाउंट को रिड्यूस कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपके बॉस आपको इतना माइक्रो मैनेज कर रहे हैं क्योंकि आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो यू स्टार्ट वर्किंग अ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर टाइम मैनेजमेंट डेफिशिएंसीज। अगर आपका बॉस आपसे रिपोर्ट्स मांगता है और आप रिपोर्ट्स टाइम पे सबमिट नहीं करवा पाते, आस्क योरसेल्फ कहीं आपको कम्युनिकेशन में मसला है या फिर आपको एक्सेल रिपोर्ट बनाने में मसला है। आपका बॉस आपसे डैशबोर्ड्स मांगता है, कहीं आपका पावर बीआई का तो मसला नहीं। हमेशा बॉस गलत थोड़ी हो सकता है, आप में भी तो कोई प्रॉब्लम होता होगा। बॉस आपको काम दिए जा रहा है और आप बर्डनाइज हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं एक ऐसी चीज है जो आपको नहीं आती, जिसमें आप वीक है। आइडेंटिफाई दैट थिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। दैट इज कॉल्ड व्हाट? मी एक्शंस। अब हम बात करेंगे दैम एक्शंस पे। What you have to work on with your team members to build trust and engage in the right ways at the right times. If you believe they may also be micromanaging, make sure to redirect these actions toward managers on your leadership team as well. Them actions का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, लीडरशिप की क्या रिक्वायरमेंट है, उनका फ्रेमवर्क क्या है, उनका काम करने का स्टाइल क्या है, उनका डायरेक्शन क्या है। मैं अब अपने हिसाब से काम नहीं बल्कि अपने मैनेजमेंट और लीडरशिप के स्टाइल के साथ काम करूंगा। जब इस तरह के काम करना शुरू कर देंगे तो सबसे पहले आपकी केमिस्ट्री मैच होना शुरू हो जाएगी। आप दोनों मींस आप और आपकी मैनेजमेंट, आपका सीनियर लीडरशिप एक पेज पे आना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी सीनियर लीडरशिप कॉस्ट रिडक्शन पे काम कर रही है तो प्लीज ब्रिंग कॉस्ट इफेक्टिव इनिशिएटिव फॉर द कंपनी। अगर आपकी कंपनी इंगेजमेंट पे काम करना चाहती है तो प्लीज ब्रिंग इंगेजमेंट आइडियाज। अगर आपकी कंपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बढ़ाना चाहती है, ट्राई टू गिव देम रेवेन्यू बिल्डिंग आइडियाज। अगर आपकी कंपनी ब्रांडिंग पे काम कर रही है, टू ट्राई टू ब्रिंग सच आइडियाज ताकि वो कंपनी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग वैल्यू बढ़ सके। अगर आपका विजन सीनियर लीडरशिप से, आपका विजन, आपका पर्सनल विजन सीनियर मैनेजमेंट से डिफरेंट है, तो यकीन मानिए आपके साथ प्रॉब्लम होगा। और अगर आपने अपने आप को अलाइन नहीं किया सीनियर मैनेजमेंट के साथ, तो आपको भी माइक्रो मैनेजमेंट फेस करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूं आप ये दो एक्शंस करेंगे और इन दो एक्शन से आपको भरपूर फायदा होगा। आइए जी बात करते हैं मजीद माइक्रो मैनेजमेंट के हवाले से। Tame your inner micromanager. When it comes to me actions, adopt approaches to stop micromanaging. For example, reflect on some key questions to identify what you are failing to do. Ask yourself. जब आपको लगे कि मैं माइक्रो मैनेजमेंट को स्टॉप करना चाहता हूं और मैं नई कोई अप्रोच यूज करना चाहता हूं, तो अपने आप को से सवालात पूछें। कौन से सवालात पूछेंगे? डू आई रियली एड वैल्यू टू द बिजनेस विद द अमाउंट ऑफ टाइम आई स्पेंड सुपरवाइजिंग टुडे? कुड आई बी डेडिकेटिंग दैट टाइम टू मोर स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज? जब आपको लगे एज अ मैनेजर आप माइक्रो मैनेज करना शुरू कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करें, अपने आप से सवाल पूछें,
क्या जितना टाइम मैं लोगों को माइक्रो मैनेज करने में लगा रहा हूं, क्या ये टाइम माइक्रो मैनेजमेंट वाला बिजनेस में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है? मैं लड़कों को माइक्रो मैनेज कर रहा हूं, क्या ये बिजनेस की हेल्थ को इंप्रूव कर रहा है? या फिर एक सवाल पूछिए आप, इस टाइम को माइक्रो मैनेजमेंट से हट के मैं कोई स्ट्रेटेजिक काम करना शुरू कर दूं जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है? जब आप ये दो सवाल अपने आप से करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि माइक्रो मैनेजमेंट करने से मैं कोई इतना प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा। मैं माइक्रो मैनेजमेंट करने से अपना भी वक्त जाया कर रहा हूं, मैं अपने बॉयज का भी वक्त जाया कर रहा हूं। तो इससे बेहतर यह है कि मुझे अपना टाइम डेडिकेट करना चाहिए स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पे। अगर वो भी नहीं है तो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में काम करना शुरू कर दूं, मीन्स रिफ्लेक्ट करूं कि व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट। ट्रस्ट मी, देयर इज नो एक्चुअल बेनिफिट ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट। हाँ, बहुत सारे डिफरेंट केसेस में हो सकता है, बट इन एवरी केस माइक्रो मैनेजमेंट वोंट बेनिफिट यू। Think through what you could achieve if you redirected your attention. Block out the time in your schedule to devote working on these questions regularly. Tame your inner micromanager. Set a perfection scale of 1 to 10. Perfection can refer to amount of functionality of a project or a product. For example, ask yourself whether you are pushing from a 10 when an 8 is enough. अगर आपको पता है कि 8 इनफ है, 8 में काम चल रहा है, 10 करने की जरूरत नहीं है, तो वाई यू आर पुशिंग योर सेल्फ टू बिकम अ 10? 7 में काम पूरा हो रहा है तो 10 करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 कर देंगे तो आप अपने आप को एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं और कुछ नहीं है। Repeat my way is not only way. 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 मेरा तरीका सिर्फ हमेशा सही तरीका नहीं हो सकता। Apply 80-20 rule in 80% of cases. Leave an employee to approach an activity in their own way. In 20% of cases, guide the employee to do it your way. जब आप 80-20 रूल अप्लाई करेंगे, 80% आप अपने एम्प्लॉइज को काम करने दें, 20% आप उनको गाइड करने में लगाएं ताकि आपका एम्प्लॉई एंगेज्ड और एम्पावर्ड फील करे। और मैं समझता हूं इस तरह की एक्टिविटीज माइक्रो मैनेजमेंट को खत्म कर सकती हैं और आप एक बेहतर से बेहतर मैनेजर बन सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ और माइक्रो मैनेजमेंट की सीरीज के साथ।